बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दिल हदायत की तलाश में होता है और हर मुसाफिर अपनी मंजिल का मुंतज़िर। कभी कभी अल्लाह ताला हदायत का ज़रिया एक छोटा सा ख़त भी बना देता है। आइए शुरू करते हैं ख़त जन्नत की दूसरी किस्त। दिन गुजरते गए और ज़रून की मौजूदगी मलिक हाउस का एक ऐसा हिस्सा बन गई जिसे नज़रअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा था। इसकी ज़िंदगी एक घड़ी की तरह चलती थी। फजर से पहले बेदार होना, नमाज, फिर एक मुख्तसर सी चहलकदमी और दिन भर एक खामोशी, मुस्तैद निगरानी जो कभी झलकती नहीं थी मगर हमेशा मौजूद रहती थी। ज़ारा ने बगैर तस्लीम किए इसके इस निज़ाम को देखना शुरू कर दिया। एक सुबह जब वो खुद जल्दी जाग गई नींद न आने की वजह से, तो खिड़की से इसने ज़रून को जाए नमाज पर देखा, बिल्कुल साख्त सजदे में। इस मंज़र में एक अजीब सा सुकून था जो ज़ारा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने खुद को वहाँ से हटने पर मजबूर किया, जैसे वो किसी मुक़द्दस चीज़ में मुदाखिल कर रही हो। नाश्ते की मेज़ पर आयशा भी मौजूद थी। इसने ज़ारा के चेहरे पर एक नई संजीदगी महसूस की। क्या सोच रही हो? आयशा ने पूछा। कुछ नहीं, ज़ारा ने चीखते हुए कहा, फिर खुद ही बात बदल दी। आयशा, तुम्हें नहीं लगता ज़रून कुछ छुपा रहा है? इसकी आंखों में कोई पुरानी बात छुपी हुई महसूस होती है। आयशा ने कंधे उचकाए। हो सकता है, हर इंसान का अपना माजी होता है, मगर एक बात ज़रूर है, ये बंदा आम लोगों जैसा नहीं। मिस ज़ारा, यूनिवर्सिटी के लिए निकलने का वक्त हो गया है। इसी वक्त ज़रून कमरे में दाखिल हुआ। ज़ारा ने सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, इसने देखा कि ज़रून बार बार रिव्यू मिरर में कुछ देख रहा है। इसकी आंखों में चुपनापन था जो पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा। कुछ नहीं, ज़रून ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर इसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ी सख्त हो गई। ज़ारा ने मुड़कर पीछे देखा। एक स्याह गाड़ी थोड़े फासले पर इनकी गाड़ी के पीछे चल रही थी। वो गाड़ी, क्या वो हमारा पीछा कर रही है? ज़ारा की आवाज़ में पहली बार हकीकी खौफ था। ज़रून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अगले चौराहे पर अचानक रास्ता बदल लिया। कुछ मिनट बाद स्याह गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई, मगर ज़रून के चेहरे पर वो तनाव बाकी रहा। ये क्या था ज़रून? ज़ारा ने दोबारा पूछा। ज़रून ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला कर रहा हो कि कितना सच बताए। शायद कुछ नहीं मिस ज़ारा, शायद सिर्फ इत्तेफाक, इसने कहा, मगर उसके लहजे में वो यकीन नहीं था जो आम तौर पर होता था। कुछ साए हमारे माजी से निकलकर हमारे हाल का पीछा करते हैं, और जब तक हम इनका सामना ना करें वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसने आहिस्ता से, जैसे खुद से कहा हो। ज़ारा ने ये जुमला सुना और खामोश रह गई। इससे एहसास हुआ कि ये फ़िक्रा इस गाड़ी के बारे में नहीं था, ये कुछ और, कहीं ज़्यादा गहरी बात थी। और जैसे ही इस रात ज़रून अपने कमरे में तन्हा बैठा था, जब इसके फ़ोन पर नामालूम नंबर से पैगाम मिला, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जितना दूर भागोगे इतना ही करीब पाओगे। ज़रून कुछ देर साख्त बैठा रहा, फ़ोन को देखता रहा, जैसे वो अल्फाज किसी जहर की तरह इसके अंदर उतर रहे हों। फिर इसने फ़ोन बंद किया, आंखें मूंद ली और आहिस्ता से कुछ बड़बड़ाया। या अल्लाह, जो रास्ता तूने मुझे दिखाया इस पर साबित कदम रखना, पुरानी ज़िंदगी को दोबारा लौटने मत देना। इसने अपना फ़ोन मेज़ पर रखा और जलाल को कॉल मिलाई। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जलाल, वो लोग फिर से हरकत में आ गए हैं। ज़रून ने संजीदा लहजे में कहा। मुझे पहले ही खदशा था। जलाल की आवाज़ में तशवीश थी। ज़रून, शायद ये इस घर में रहने का सही वक्त नहीं। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम कहाँ हो, मुझे वहाँ से जाना नहीं। जलाल, ज़रून ने फैसला कुन लहजे में कहा, मैंने बहुत इंतज़ार किया इस मौके का। मैं अधूरा काम छोड़कर नहीं जा सकता। और अगर खतरा बढ़ गया इस लड़की के लिए भी? जलाल ने पूछा। इस सवाल पर ज़रून कुछ देर खामोश रहा। इसके ज़हन में ज़ारा का चेहरा आया, जो लड़की कुछ हफ्तों पहले तक इस हकीर समझती और अब आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही थी। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा।
ज़रून ने आहिस्ता मगर पुख्ता आवाज़ में कहा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह ज़ारा को यूनिवर्सिटी छोड़ते वक्त ज़रून की खामोशी मामूल से कुछ ज़्यादा थी। ज़ारा ने ये फ़र्क फ़ौरन महसूस किया। तुम आज ठीक नहीं लग रही, इसने कहा। कुछ हुआ क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस ज़ारा, ज़रून ने जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता। ज़ारा ने मज़ीद सवाल ना किया, मगर पूरा दिन इसका ध्यान इसी तरफ रहा। यूनिवर्सिटी में इससे बार बार ज़रून को दूर खड़े हर आने जाने वाले पर नज़र रखते देखा, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे के लिए तैयार हो। शाम को जब वो वापसी के लिए पार्किंग की तरफ बढ़े तो वही स्याह गाड़ी दोबारा नज़र आई। इस बार बिल्कुल करीब पार्किंग के दरवाजे के ऐन सामने खड़ी 2 आदमी गाड़ी से उतरे और सीधा ज़ाहरा की तरफ बढ़ने लगे। ज़रून का रद्द अमल बिजली की तरह तेज़ था। इसने ज़ारा को अपने पीछे किया और एक कदम आगे बढ़कर खुद को इन आदमियों और ज़ारा के दरमियान हाइल कर दिया। जो भी काम है मुझसे करो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसने सख्त लहजे में कहा। आदमियों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रून साहब, आपको लगता है आप भागकर बच जाएंगे? आपका हिसाब अभी बाकी है। कुछ लम्हों की कशीदगी के बाद शायद आसपास लोगों की मौजूदगी देखकर आदमी पीछे हट गए और गाड़ी में बैठकर चले गए। कांपती हुई हालत में ज़रून के पीछे खड़ी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़रून, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हें क्यों धमका रहे हैं? इसने पूछा। इसकी आवाज़ में खौफ के साथ साथ फिक्र भी थी। ज़रून ने मुड़कर इसे देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी थकन थी जैसे बरसों का बोझ उठाए हो। कुछ हिसाब है मिस ज़ारा जो अभी चुकाने बाकी हैं। फिक्र मत करो, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ज़ारा ने बेख्तियार कह दिया और फिर खुद अपने अल्फाज पर हैरान रह गई। ज़रून कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे इस फिक्र की सच्चाई को तोलने की कोशिश कर रहा हो। कोई भी जंग उस वक्त तक नहीं हारी जाती जब तक इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे। इसने आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचते ही ज़ारा सीधा अपनी दादी जन्नत मलिक के कमरे की तरफ बढ़ी। वो हमेशा अपनी दादी से करीब रही थी और आज के वाक़ये के बाद उसे उनकी मौजूदगी में सुकून तलाश करने की तलब थी। ज़रून भी हस्ब मामूल थोड़े फासले पर रहते हुए इसके पीछे आया। दादी जन्नत अपने कमरे में खिड़की के करीब बैठी हाथ में तस्बीह लिए बाहर के मंजर को देख रही थी। इनके चेहरे पर बरसों की ज़िंदगी के नक़ूश थे, मगर आंखों में अभी तक एक अजीब सी चमक बाकी थी। दादी जान, ज़ारा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। दादी ने मुस्कुराते हुए सर उठाया, मगर जैसे ही इनकी नज़र ज़ारा के पीछे खड़े ज़रून पर पड़ी, इनकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मानित पड़ने लगी। वो कुछ देर साख्त बैठी रही, अपनी नज़रें ज़रून के चेहरे पर जमाए, जैसे किसी पुरानी याद ने इन्हें अचानक घेरा हुआ हो। दादी, ज़ारा ने परेशानी से पूछा, आप ठीक हैं? दादी ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर इनकी नज़रें अब भी ज़रून पर ही जमी थी। इनका हाथ जो तस्बीह पर था हल्का सा कांपने लगा। तुम्हारी आंखें, दादी ने धीमी लड़सती आवाज़ में कहा। ज़रून की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ये आंखें पहले कहीं देखी हैं। ज़रून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तनाव उभरा, मगर इसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया। शायद आप किसी और के बारे में सोच रही हैं दादी साहिबा, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, इसने एहतराम से कहा। दादी जन्नत ने कुछ देर उसे देखा, जैसे कोई उलझन सुलझाने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से सर झटका, जैसे खुद को किसी पुराने ख्याल से आज़ाद कर रही हो। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा, बुढ़ापे में याददाश्त धोखा देने लगती है। मगर जब ज़ारा और ज़रून कमरे से निकल गए, दादी जन्नत अकेली बैठी रह गई, अपनी तस्वीर को बार बार फेरती हुई। इनकी आंखों में नमी तैरने लगी। यही आंखें थीं, इन्होंने आहिस्ता से खुद से कहा। इनकी आवाज़ में बरसों पुराना दर्द घुला हुआ था। बिल्कुल यही आंखें, खुदाया क्या मर्जी वापस लौट आया है माजी। कमरे की खामोशी में इन्होंने एक नाम लिया, इतनी आहिस्ता के शाहिद
صرف دیواروں نے سنا، ایک نام جو کئی دہائیوں سے اس گھر میں کبھی نہیں لیا گیا تھا۔ راہداری میں زرون کچھ دیر رکا رہا، اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوا۔ زارا نے یہ محسوس کیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ دادی کی بات نے تمہیں پریشان کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، زرون نے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا۔ بس بزرگ لوگ کبھی کبھار عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں۔ زارا نے مزید سوال نہ کیا، مگر اس کا دل اس سے بتا رہا تھا کہ یہ صرف ایک عجیب بات نہیں تھی۔ اس کی دادی نے کچھ ایسا محسوس کیا تھا جو حقیقی تھا، جو گہرا تھا، اور زرون کا رد عمل بھی اتنا ہی حقیقی تھا۔ اس رات زارا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ دادی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے، جیسے کسی بند دروازے کے پیچھے کوئی راز دستک دے رہا ہو۔